दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। इज़राइल और ईरान का जो एक तरीके से युद्ध है वो अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब ईरान जो है वो अमेरिका को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है, जिससे इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। और अमेरिकी राजदूत ने पुष्टि भी की है कि अमेरिकी दूतावास को क्षति हुई है, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इसको लेकर के क्या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिका और नेतन्याहू ये दोनों एक तरीके से बिजनेस के साझेदार हैं और अमेरिका का बहुत सारी सिक्योरिटी जो नेतन्याहू हैं वो संभालते हैं। मतलब उनकी उनकी जो पुलिस है, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है अमेरिका की, बहुत सारी जो है वो इज़राइल के हवाले है। इज़राइल के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका में बहुत सारा पैसा उनका लगा हुआ है। इस वजह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब अगर ईरान ने अमेरिका को सीधे चुनौती दी है तो इस युद्ध का जो मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ है उसका क्या अंजाम होगा और कहां तक ये युद्ध जाएगा, आप इसके बारे में अभी कह नहीं सकते हैं। क्योंकि एक समाचार एजेंसी है उसने एक वेबसाइट पर खबर दी है कि इज़राइल पर ईरान लगातार मिसाइल हमला कर रहा है और इसी दौरान एक जो मिसाइल है वो ईरानी मिसाइल जो है एक अमेरिकी दूतावास पर जाकर के गिरती है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। और अमेरिकी जो राजदूत हैं इज़राइल में, माइक हुकाबी, वो बताते हैं कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का कुछ हिस्सा टूट गया है इस हमले में। हालांकि न तो कोई घायल हुआ है और न ही कोई हताहत हुआ है। हकावी एक मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि इस अटैक से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर तेल अवीव में वाणिज्य दूतावास और यरूशलेम में दूतावास आज यानी पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान की लड़ाई तो इज़राइल से है, लेकिन ईरान के निशाने पर अमेरिका क्यों है? दरअसल ईरान का मानना है कि इज़राइल जो अटैक कर रहा है उसके पर्दे के पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका ने अब तक सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसी के कहने पर अटैक किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट उसी की लिखी हुई है, ऐसा ईरान का मानना है। इज़राइल के पास जो भी हथियार हैं वो अमेरिका का ही दिया हुआ है, ऐसा ईरान का मानना है। चाहे वो अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के जरिए ही इज़राइल ईरान पर अटैक कर रहा हो, ये सब कुछ अमेरिका का ही दिया हुआ है। और ईरान, अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है इज़राइल में, तेल अवीव में, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका पर अटैक कर एक इस जो युद्ध शुरू हुआ है इस युद्ध को बड़ा करने की कवायद कर रहा है, विस्तार देने की कवायद कर रहा है। और अगर अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट कूदता है तो उसे रूस और चीन से भारी मात्रा में हथियार मिल सकते हैं। मतलब अगर अमेरिका डायरेक्ट कूदता है इज़राइल के फेवर में लड़ाई में, तो जो ईरान है उसको चीन सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चीन से बहुत सारा हथियार, खबर है कि ईरान पहुंच चुका है और ईरान में कई विमान जो है वो उतरे हैं चीन के, जो हथियार और गोला बारूद और टेक्नोलॉजी लेकर के उतरे हैं। आपको बताएं कि इससे एक दिन पहले
इराक में जो अमेरिकी बेस था उसे उड़ा दिया गया था। अमेरिकी बेस पर यह हमला ड्रोन से किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ईरान ने तो नहीं ली थी, लेकिन जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं उन पर इसका संदेह है। और ईरान 2 दिन पहले इजरायल और उसके सहयोगियों की बात मानने की बात कही थी। ईरान ने कहा था कि हम उसके सहयोगियों को भी नहीं बख्शेंगे। ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसने अमेरिकी अधिकारियों को एक तरीके से डरा दिया है, क्योंकि 3 दिन पहले तेल अवीव पर जब ईरान ने हमला किया था तब इजरायल ने अमेरिकी राजदूत हुकाबी को 5 बार ठिकाना बदलना पड़ा था। हुकाबी का कहना है कि हम जहां भी उस रात जा रहे थे वहां पर हमले का खौफ था, ऐसे में 5 बार बंकर बदलना पड़ा। ईरान और इजरायल के जंग में ईरान के निशाने पर तेल अबीब शहर है, जहां पर सब कुछ है। एक तरीके से इजरायल का सब कुछ वहां पर है। और इसी वजह से जो ईरान है वो तेल अबीब को निशाना बना रहा है। और ईरान पहले भी कह चुका है कि इजरायल इस बात को समझ ले कि ये गाजा नहीं है। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा इस वजह से कहा था कि जो युद्ध है, अगर ईरान सीधे तौर पर इजरायल से युद्ध में उतरता है और अमेरिका भी अगर इजरायल की तरफ से खड़ा होता है, तो जो मुस्लिम कंट्री हैं वो सभी मुस्लिम कंट्री जो है वो ईरान के फेवर में खड़ी हो जाएंगी। और अगर वो ईरान के फेवर में खड़ी हो जाती हैं तो एक तरीके से एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा और इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। सिर्फ ईरान या अमेरिका या इजरायल, इन तीनों को ही नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई वर्चस्व की है। और चीन इंतजार कर रहा है ऐसे किसी मौके का जिसमें युद्ध बड़े स्तर पर हो, बड़े लेवल पर युद्ध हो, और उसी के तहत ये लड़ाई हो रही है। और चीन चाहता है कि ये युद्ध आगे बढ़े और इसी वजह से वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंस की तो हालांकि ईरान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान को जो है वो सारे हथियार उपलब्ध करा रहा है। आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। हम पब्लिक न्यूज़ टीवी पर थे। आपको हम बता दें कि ये ईरान और इजरायल का जो युद्ध है, इससे भारत ने अपने को पूरी तरीके से अलग किया हुआ है। भारत ने कहा है शांति बनाने की दोनों देशों को। ये अच्छी बात है कि दोनों देश अगर शांति बनाते हैं तो पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाएगा। और भारत जो है को इजरायल से भी भारत की दोस्ती है और ईरान से भारत को जो तेल है वो सस्ती दरों पर मिलता है। अगर ईरान पर कुछ होता है, ईरान का कोई नुकसान होता है, इससे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और तेल जो हमको सस्ता मिल रहा है भारत को, इस पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो हमारे इजरायल ने एक तरीके से भारत को दे रखी है। तो इस वजह से भारत दोनों का एक तरीके से साझीदार है, दोस्त है। और बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे भारत में रहते हैं, करीब 30 करोड़ लोग रहते हैं, वो सभी ईरान के समर्थन में हैं। तो भारत इसी वजह से अपनी इस युद्ध में तटस्थ भूमिका निभा रहा है। लेकिन देखना होगा कि अगले 24 घंटे कैसे गुजरते हैं, क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में फैसला हो जाएगा कि ईरान इजरायल का युद्ध थमेगा या फिर आगे बढ़ेगा।